हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन कमबैक एकेडमी। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीपीएस के पीवाईक्यू के महासंग्राम सीरीज। ठीक है, इसमें हम आपके लिए इंपोर्टेंट पीवाईक्यू कवर करेंगे, जिससे आप एग्जाम में बस पीवाईक्यू करके ही जाएंगे तो मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, अब हम वन बाय वन क्वेश्चन लेके आएंगे और उसका आंसर लिखने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे लिखना है, कुछ थ्योरी लिखना है, कैसे कोड लिखना है, एग्जाम्पल कोड, और फिर एग्जाम्पल कोड को कैसे एक्सप्लेन करना है, ताकि आपका पेज मतलब अगर कोई क्वेश्चन 7 नंबर का है तो कम से कम 2 पेज, उसके लिए 2 पेज अढ़ाई पेज लिखना पड़ेगा, तो कि मेरे को 7 आउट ऑफ 7 या 7 में 6 देगा। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्रामिंग विथ एन एग्जांपल। ये 7 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, वैसे में 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मेरे को क्या बोल रहा है, जैसे कि हम प्रोग्राम लिखते हैं, सी प्रोग्राम, तो वो किस तरीके से लिखा जाता है, कैसे, किस सीक्वेंस में, वो मेरे से ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो हम प्रोग्राम लिखते हैं कैसे, ऐसे लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद इधर लिखते हैं int main। उसके बाद यहां से मेरा कोडिंग सेक्शन स्टार्ट होता है। जरूरत पड़ता है तो हम इसमें कमेंट्स भी देते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स। उसके बाद रिटर्न टाइप भी लिखते हैं। उसके बाद मेरा ये कोड बंद होता है। तो मेरे को इसी बात को एक्सप्लेन करना है। पहले हम इसको थ्योरी वाइज एक्सप्लेन करेंगे इसी बात को, और फिर हम वापस आएंगे, इसको थोड़ा और डिटेल में लिखेंगे। ठीक है, तो हम देखो यहां पे लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग इज मेनली डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट। ओके, तो मेरा फर्स्ट पार्ट है डॉक्यूमेंट और कमेंट सेक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि मेरे को कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो वो अपने रीडेबिलिटी मतलब अंडरस्टैंडिंग हो अच्छा से, एक ह्यूमन जो कोड लिखा है दूसरा ह्यूमन भी समझे उसको आसानी से, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, कमेंट्स यूज करते हैं। ठीक है, वही लिखा हुआ है, दिस इज द सेक्शन वेयर वी राइट पर्पस ऑफ प्रोग्राम, मतलब किस लिए हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, फॉर ह्यूमन रीडेबिलिटी। ओके, कंपाइलर इग्नोर्स दिस लाइन्स, कंपाइलर इसको इग्नोर कर देता है। ठीक है, कमेंट्स आर 2 टाइप्स। ओके, फर्स्ट टाइप मेरा है सिंगल लाइन कमेंट्स, सेकंड मेरा मल्टी लाइन कमेंट्स। ओके, तो सिंगल लाइन कमेंट्स का सिंटेक्स हम देख लेते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स कैसे होता है, बस सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए हम ये डबल बैकस्लैश लेते हैं, जो भी मेरा लिखना रहता है यहां पे लिख देते हैं, खत्म। अब ये कमेंट्स हो गया खत्म, बस इसी लाइन में। अब दूसरा रहता है मेरा मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स में हम एक बैकस्लैश देते हैं, एक स्टार देते हैं, फिर लिखते हैं जितने लाइन का मेरे कमेंट्स का जरूरत पड़ता है उतना लाइन लिखते हैं, फिर एक स्टार देके इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट सेक्शन हुआ क्या, डॉक्यूमेंट और कमेंट सेक्शन। ओके, अब मेरा सेकेंड सेक्शन आता है लिंक सेक्शन। ठीक है, लिंक सेक्शन में क्या करते हैं, हम सबसे पहले प्रोग्राम लिखे, तो सबसे पहले क्या किए, हैश इंक्लूड stdio.h। हम आपको लेक्चर भी करा रहे थे, उसमें आपको मैंने बताया था ये हैश इंक्लूड stdio.h का मतलब क्या होता है। हैश इंक्लूड देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि लिखा हुआ है हैश इंक्लूड stdio.h। ओके, इसका मतलब क्या है, जैसे आप इंक्लूड मतलब आप समझने के लिए समझ सकते हैं, इंक्लूड मतलब शामिल करना। ठीक है, stdio std फॉर स्टैंडर्ड, io फॉर इनपुट आउटपुट, .h हेडर फाइल का एक्सटेंशन है। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये मेरा इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब, इस पूरे का मतलब हुआ स्टैंडर्ड
इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो मेरा सेकेंड सेक्शन यही कहता है लिंक सेक्शन, मतलब ये लिंक करता है किसको, ये लिंक करता है दिस सेक्शन टेल्स द कंपाइलर टू ऐड द नेसेसरी हेडर फाइल। यही हेडर फाइल स्टैंडर्ड stdio.h को ये ऐड करने के लिए बताता है। ये मेरा है लिंक सेक्शन। ओके, अब मेरा थर्ड सेक्शन आता है तो मेरा थर्ड सेक्शन है मेन फंक्शन सेक्शन। ठीक है, तो हम इसके कोड के थ्रू ही समझते चलेंगे। ठीक है, मेरा प्रोग्राम कुछ इस तरह था, हैश इंक्लूड stdio.h, इधर था इंट मेन। यही मेरे को इसी को एक्सप्लेन करना है यहाँ पे मेन फंक्शन सेक्शन। ओके, ठीक है, तो मेन फंक्शन मेरा स्टार्ट हुआ, पैरेंथेसिस दिए, इधर ये कर्ली ब्रैकेट ओपन, इसमें हम लिखेंगे कोड। ओके, और फिर यहाँ पे रिटर्न टाइप देके इसको बंद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा मेन फंक्शन, जैसे कि हम कुछ भी करना चाह रहे हैं, एडिशन करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें, जैसे हम करेंगे इंट a b i c, तीन को एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद लेट a इक्वल टू 10 दे देंगे, b इक्वल टू 15 और c इक्वल टू a प्लस b, और इसी को हम प्रिंट करवा लेंगे, printf एडिशन इक्वल टू परसेंटेज d, और इधर दे देंगे हम c एज अ रिटर्न टाइप। ठीक, तो यहां पे मेरा आ रहा है थर्ड में मेन फंक्शन सेक्शन। क्या बोल रहा है, एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव अ मेन फंक्शन। ठीक है, मतलब कोई भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उसमें मेरे को मेन लिखना ही पड़ेगा, भले हम यहाँ पे इंट लिखे या वॉइड लिखे। अगर वॉइड लिखेंगे तो मेरे को रिटर्न टाइप नहीं लिखने की जरूरत है, अगर इंट लिख रहा है तो मेरे को रिटर्न टाइप लिखने की जरूरत पड़ेगा। हम यहाँ पे मान लेते हैं अभी के लिए हम जीरो लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये ही मेरा है मेन फंक्शन। ठीक है, अब मेन फंक्शन के अंदर क्या है, ये मेरा कोड पार्ट, मेन कोड पार्ट यही है। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट सेक्शन आता है वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ठीक है, सबसे में हम वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम 5 रूल्स बताए थे कि हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। ये अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता है, वही वाला वेरिएबल डिक्लेयर सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या किए, पहले यहाँ पे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करिए। ठीक है, और डिक्लेयर करने के बाद इसको इनिशियलाइज किए, तो यही वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ठीक है, अब वेरिएबल डिक्लेयर दो तरीके से हो सकते हैं, एक होगा कि हम बस फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर कर रहे हैं, मतलब उसी फंक्शन में यूज कर पा रहे हैं, और दूसरा होगा मेरा लोकल वेरिएबल। एक होगा ग्लोबल वेरिएबल, दूसरा लोकल। ग्लोबल वेरिएबल एक बार डिक्लेयर किया, पूरा प्रोग्राम में हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, और लोकल वेरिएबल हम बस उसी सेट्स और ब्लॉक में हम यूज कर सकते हैं जिस फंक्शन में हम इसको डिक्लेयर किए हैं। इसमें हम बस यहाँ पे आपको हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, और इसका मैं आपको प्रॉपर डिफिनीशन के साथ आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, जिस नोट्स का आप बखूबी प्रिंट निकलवा सकते हैं हाई क्वालिटी में। ओके, तो ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, और उसके बाद मेरा क्या आएगा नेक्स्ट सेक्शन, सब प्रोग्रामिंग सेक्शन। सब प्रोग्रामिंग सेक्शन वही जो, अगर हम जैसे कि ये हम प्रोग्राम लिख रहे हैं। ठीक है, अगर हम इस प्रोग्राम को हम यूजर डिफाइंड फंक्शन के थ्रू अगर हम ऐड कर सम निकालना चाहे, एडिशन निकालना चाहे, तो हम क्या करेंगे, एक सम नाम का एक्स्ट्रा फंक्शन मानेंगे, जैसे कि
यूजर डिफाइंड फंक्शन को मेरे को इसमें यूज करना है। तो इधर मान लेते हैं, चलो यूजर डिफाइंड फंक्शन में इसे void नहीं, ये इंट मेन तो हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। void sum int x int y, ठीक है। यहां से मेरा ये फंक्शन ओपन होगा और इसके अंदर हम कोई कोड लिखेंगे जो अभी हम लिखेंगे थोड़ी देर में, और इसको हम मेन फंक्शन से इस पर हम कॉल करेंगे, ठीक है। जैसे मेरा यहाँ पे मेन फंक्शन हो गया int main, ठीक है। इधर int a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 50, ठीक है। और इधर से हम ये सम नाम का फंक्शन था, सम a b कॉल करेंगे यहाँ से, फिर यहाँ पे रिटर्न 0। तो सबसे पहले मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना, जब भी हम लिखेंगे रन करवाएंगे कोड को, तो कहाँ से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। सबसे पहले यहाँ जाएगा कंट्रोल, ये क्या करेगा, इंक्लूड करेगा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को। उसके बाद मेरा क्या आ जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट मेरा कंट्रोल आएगा मेन फंक्शन पे। मेन फंक्शन पे आएगा कंट्रोल, मेन फंक्शन के अंदर गया, हम पहले वेरिएबल इनिशियलाइज किए, ठीक है, डिक्लेयर करके इनिशियलाइज करें, फिर हम इसमें आर्गुमेंट डाल के ये यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम वैल्यू भेजे, ठीक है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन ये है। अब हम क्या करवाना चाह रहे हैं, हम सम करवाना चाह रहे हैं। तो मान लेते हम यहाँ पे इंट c और यहाँ पे c इक्वल टू ये जो मेरा यहाँ से x और y में कौन सा वैल्यू आ रहा है, a का वैल्यू आ रहा है, a का वैल्यू x में, b का वैल्यू y में, c इक्वल टू x प्लस y। यहाँ पे हम करवा देंगे प्रिंट ऑफ %tc, ठीक है। तो ये टोटल मेरा रहा स्ट्रक्चर, कोई भी हम सी प्रोग्राम लिख रहे हैं उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हुआ, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर लिए, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मेरा सेकेंड क्वेश्चन नंबर इस प्रकार है, डिस्क्राइब बेसिक डेटा टाइप इन सी विद मेमोरी साइज। ये क्वेश्चन भी मेरा 7 नंबर का है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, इन सी प्रोग्रामिंग डेटा टाइप्स डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा ऑफ वेरिएबल कैन होल्ड एंड हाउ मच स्पेस इट ऑक्यूपाइज इन मेमोरी। मतलब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जब हम डेटा टाइप लिखते हैं, डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो वो किस टाइप का मेरा डेटा है और वो कितना मेमोरी स्पेस मेरा ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है। तो वही बात है, बेसिक डेटा टाइप्स और मेनली 4 पार्ट कह सकते हैं आप। फर्स्ट मेरा इंट, सेकेंड फ्लोट, थर्ड कैर, फोर्थ मेरा डबल, ठीक है। अब हम बारी बारी से ही सब पर आएंगे। तो मेरा फर्स्ट है इंट। इंट क्या करता है, इट स्टोर्स इंटीजर ओनली, ठीक है। ये केवल इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर निगेटिव इंटीजर हो, ठीक है। वही बोला गया है, इट स्टोर्स इंटीजर ओनली, इट ऑक्यूपाइज 4 बाइट। ओल्ड कंपाइलर में 2 बाइट्स स्टोर करता था इंट, बट मोस्ट ऑफ द मॉडर्न कंपाइलर जो भी हो उसमें हम मेरा जो कंपाइलर वो 4 बाइट स्टोर करता है इंटीजर टाइप के लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल हुआ इंट a इक्वल टू 5, ऐसी ये पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंड मेरा है फ्लोट, ठीक है। फ्लोट इट स्टोर डेसिमल और फ्रैक्शन वैल्यू, जैसे कि हम लिखते हैं 5.75, ये सब क्या है, ये डेसिमल वैल्यू है, ठीक है, या पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। इट ऑक्यूपाइज 4 बाइट्स, ये भी मेरा 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है। चलिए हम प्रोग्राम के थ्रू इसको
समझते चलते हैं, ठीक है। जैसे हम प्रोग्राम लिखते क्या है, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच इंट मेन। अब हम पता कर लेते हैं कि मेरा इंटीजर कितना बाइट ऑक्यूपाई करता है। ये मेरे को प्रोग्राम के थ्रू पता करना है कैसे ये 4 बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसके लिए हम प्रोग्राम लिखेंगे, जैसे कि प्रिंटफ, डायरेक्ट प्रिंटफ पढ़ाते हैं, ठीक है। प्रिंटफ % d, ठीक है, साइज ऑफ इंट। ये हुआ मेरा प्रोग्राम। ये इंट लिखे थे, इस पर लिख दिया रिटर्न 0। अब इस प्रोग्राम का मेरा आउटपुट, जैसे ही हम ये प्रोग्राम रन करेंगे, तो इसका आउटपुट मेरा क्या आएगा, ये इंटीजर मेरा कितना बाइट स्टोर कर रहा है, 4 बाइट, ओके। तो इसका जो मेरा आउटपुट होगा इस कोड का कितना जाएगा, आउटपुट 4 आएगा, ठीक है। अगर हम इसी में हम यहाँ पे इंट के जगह पे हम लिख देंगे, अगर फ्लोट, इंट के जगह पर अगर हम लिख देते हैं फ्लोट, लिखे, ये दूसरा मेरा डेटा टाइप है। तो फ्लोट भी मेरा कितना बाइट्स स्टोर करता है, 4 बाइट। तो इसका भी आउटपुट क्या आएगा, इसका भी आउटपुट मेरा 4 ही आएगा। अब हम आते हैं थर्ड पे। थर्ड मेरा क्या है, कैरेक्टर, इसको हम CHAR लिखते, ठीक है। इट स्टोर सिंगल कैरेक्टर्स, इट में बी अल्फाबेट, इट में बी डिजिट, इट में बी स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि आपको कैरेक्टर के लिए आपको हर बार आपको ये सिंगल कोट्स देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप कोई डिजिट भी लिख रहे हैं, जैसे कि 5 लिख रहे हैं, कुछ भी, तो यहाँ पे पहले डेटा टाइप दिया, उसके बाद एक वेरिएबल नेम दिया, उसके बाद जो भी वैल्यू हम दे रहे हैं वो सिंगल कोट्स के अंदर देंगे, ठीक है। ये जो मेरा कैरेक्टर टाइप है कैर, ये ओनली 1 बाइट मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। जैसे कि अब हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम में है, अगर हम यहाँ पे मतलब ये प्रोग्राम आप लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे आप ये एक्सप्लेन किए, ठीक है, ये एक्सप्लेन किए इंट, उसके बाद आप ये प्रोग्राम लिख दें और उसका आउटपुट वहीं पे आप एक ब्रैकेट बना के डिस्प्ले कर दें। हो सके तो आप पेंसिल का यूज करें, ठीक है, जो भी मैं इनपुट आउटपुट दे रहा है उसके लिए, ठीक है। अब वैसे ही मैं फ्लोट लिखा, उसके बाद ये कोड लिखा और इसको एक्सप्लेन कर दिया, इसका आउटपुट क्या आया। अब फिर हम वैसे ही कैर लिखा और कैर के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, साइज ऑफ कैर, ठीक है। तो इसका आउटपुट मेरा कितना आएगा, इट ऑक्यूपाई ओनली 1 बाइट, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 बाइट लेगा ये। हम चाहे तो इसको काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम लिख सकते हैं, लेकिन वहां पे मेरे को क्या करना है, ये थ्योरेटिकल मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मेरे को ये लिखना है और उसका एकदम इजी सा एग्जांपल के थ्रू, एकदम उसको कोड के थ्रू एक्सप्लेन करते चल जाएंगे। पहले कोड लिख देंगे, पहले थ्योरी लिख ली, कोड लिख दिया और उसका जो मेरा आउटपुट है वो डिस्प्ले करवा दी, ठीक है। अब मेरा ये फोर्थ है डबल क्या करता है, डबल नाम से ही थोड़ा सा अंदाजा लग रहा है, डबल माने ये 12 वैल्यू को स्टोर करता है। मतलब 12 वैल्यू कहने का मतलब ये काफी प्रिसाइज वैल्यू, जैसे कि मेरा ये हुआ सिर्फ 15-17 डेसिमल के बाद उतना पेलेस तक ये मेरा एकदम प्रिसाइज एक्यूरेट वैल्यू को स्टोर करके रखता है, ये डबल टाइप का मेरा डेटा टाइप, ठीक है। तो इट स्टोर हाईली प्रिसाइज डेसिमल अप टू 15 to 17 डिजिट, ठीक है। इट ऑक्यूपाइज 8 बाइट, देख लो यहाँ पे ये 8 बाइट मेरा मेमोरी खाता है, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल में लिखे, पहले ये लिखे डेटा टाइप, ये वेरिएबल नेम और ये मैं वैल्यू दिया, ठीक है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम में लिख दूं
यहाँ पे कैरी की जगह पे डबल, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, ये 8 को बाई करता है, तो मेरा आउटपुट 8 आ जाएगा। ठीक है, वैसे में मैं आप लोगों को ये बोर्ड पे थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं इसका एकदम फुल एंड डिटेल नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा इस लेक्चर के। आप टेलीग्राम ग्रुप में भी देख सकते हैं, वो नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, मैं ये सब पहले से लिख के ला रहा हूँ, बस यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपका समय कंज्यूम एक्स्ट्रा ना हो, बस आप समझते जाए और एवरीथिंग क्लियर होते जाए। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन नंबर लेके आते हैं। डन। तो मेरा ये क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज एल्गोरिथम, राइट एन एल्गोरिथम टू परफॉर्म द एडिशन ऑफ टू नंबर एंड ड्रॉ इट्स फ्लो चार्ट। ठीक है, मेरे को पहले बताना है, डिफाइन करना है एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद एल्गोरिथम डिफाइन कर देंगे, उसके बाद मेरे को लिखना है एल्गोरिथम किस टाइप में लिखना है मेरे को, यूजिंग फ्लो चार्ट। क्या करना है, एडिशन ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम इज द स्टेप्स रिटेन बाय द प्रोग्रामर फॉर द पर्पस ऑफ इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअल प्रॉब्लम एंड व्हाट इज लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस, मतलब क्या समस्या क्या है एक्चुअल। ठीक है, हम किस तरीके से सोचेंगे उसको, किस प्रोसेस से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसका एक रोड मैप टाइप का हम एक बेसिक ओवरव्यू तैयार करेंगे। जैसे कि हम आप लोग को बताया था कि जैसे एक बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग बनाने से पहले क्या करते हैं, एक पेपर पे उसका मैप बना देते कि यहाँ किचन होगा, यहाँ बाथरूम होगा, यहाँ गेट होगा, खिड़की होगा। वैसे ही प्रोग्राम लिखने से पहले, एक्चुअल जो कोड लिख रहा है उससे पहले हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम लिख लेते हैं। ठीक है, अब एल्गोरिथम में हमको क्या यूज करना, फ्लो चार्ट। मे भी हमको क्वेश्चन में आ सकता है सूडो कोड भी, जो हम आपको लेक्चर में करा चुके हैं ऑलरेडी। आप वहां अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इन फ्लो चार्ट वी यूज्ड मैथमेटिकल लाइक सिंबल। हम यूज करते हैं जैसे कि स्टार्ट करने के लिए एक सर्कल का यूज करते हैं, आगे हम कैसे जा रहे हैं उसके लिए एरो यूज करते हैं, हम इनपुट दे रहे हैं अपने प्रोग्राम में, आउटपुट दे रहे हैं उसके लिए हम ये पैरेललोग्राम यूज करते हैं, और मेरा प्रोसेस जो मेरा एग्जीक्यूट करेगा वैल्यू इसके लिए ऐसे रेक्टेंगल यूज करते हैं ऐसे, फिर ये कंडीशन के लिए इस टाइप का सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, तो अब मेरे को क्या बोलना है, परफॉर्म एडिशन ऑफ टू नंबर के लिए मेरे को एक लिखना है फ्लो चार्ट। ठीक है, और फ्लो चार्ट चल लिखेंगे और उसको एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एडिशन निकालना था। एडिशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लो कि मेरे क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ए है, ए में 10 वैल्यू है, एक बी है, बी में 5 वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेमोरी में, ये मेरा मेमोरी है। ठीक है, कंप्यूटर का मेमोरी, इसमें एक 4 बाइट इंटीजर टाइप का है, तो 4 बाइट स्टोर करेगा, इसमें 10 वैल्यू असाइन हो गया है। ऐसे ही एक दूसरा वेरिएबल है जिसमें 5 वैल्यू असाइन हो गया। तो मेरे को इसी को एडिशन करना है फ्लो चार्ट भी यूज करके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट, उसके बाद इनपुट लेंगे। इनपुट में हम क्या करेंगे, इनपुट ऐसे लिखेंगे, रीड ए एंड बी, रीड ए एंड बी। ठीक है, इनपुट ले लिए। उसके बाद मेरा आगे में आता मेरा प्रोसेस। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सम निकालते हैं। क्या, सम इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा, जैसे ये सम निकाले, यहाँ पे स्टार्ट किए, इनपुट लिए, प्रोसेस करे, उसके बाद मेरा स्क्रीन पे आउटपुट भी डिस्प्ले होना चाहिए। उसके लिए इस प्रकार का सिंपल, ये मेरा ऐसे है ट्रेपीजियम है। ओके, उसके बाद मेरा
यहाँ पे मेरा है डिस्प्ले आउटपुट, ठीक है। अब जैसे हम स्टार्ट किए हुए थे वैसे हम प्रोग्राम को स्टॉप भी कर देंगे। सर्कल में था मेरा, तो ये मेरा हो गया टोटल फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट एडिशन निकालने के लिए फ्लो चार्ट। यहाँ पे हम थोड़ा लैंग्वेज का कटौती किए हैं। आपको और डिटेल लैंग्वेज में हम जो समझाना था हम समझा दिए। आप इसको आप अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, या फिर हम और इसको डिटेल लैंग्वेज बना के दे सकते हैं कि आपका टू द पॉइंट भी हो जाए बातें और आपका कंटेंट भी अच्छा खासा लिख पाओ, ठीक है। तो ये मेरा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज इवन और ऑड यूजिंग इफ एंड इफ एल्स, ठीक है। इज इवन और ऑड यूजिंग इफ एल्स, ठीक है। तो आते हैं हम डायरेक्ट प्रोग्राम पार्ट पे ही। पहले प्रोग्राम लिखेंगे, उसके बाद उस प्रोग्राम को हम एक्सप्लेन भी कर देंगे, ठीक है। तो मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होता है सबसे पहले हेडर फाइल से, हैश इंक्लूड studio.h int main, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। इधर हम करते हैं जैसे int नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करें, ठीक है। अब मेरे को तो ये क्वेश्चन में दिया नहीं है कोई वैल्यू, ठीक है। तो हम यूजर से ले लेंगे, ज्यादा अच्छा होगा हम यूजर से ले लेंगे। तो मेरा कोड का अच्छा रीडेबिलिटी भी बढ़ेगा, लेंथ भी बढ़ेगा, ठीक है। इंट नाम, अब लिखते हैं प्रिंटफ इंटर नंबर हम इसको रीड कर लेते हैं इनपुट को। scanf %d and num, ठीक है। अब ये हम इनपुट रीड कर लिए। अब हम मेरे को क्या करना है, लॉजिक क्या यूज करना है, मेरे को लॉजिक ये यूज करना है। लॉजिक क्या है इसमें, ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। लॉजिक इसमें क्या है, लॉजिक ये है कि अगर कोई संख्या, कैसे हम पता करेंगे वो इवन है या ऑड है। जैसे कि कोई संख्या है 40, ठीक है, हम उसमें डिवीजन किए किससे, 2 से। अगर इसका रिमाइंडर 0 आ गया तो ये मेरा इवन है। अगर इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया मतलब 1 आएगा, 2 से डिवीजन करेंगे तो 2 ही चीज आ सकता है, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या फिर 1 आएगा। 0 मतलब इवन, 1 आया तो ऑड। जैसे कि यहाँ पे अगर मेरा 15 रहता, 15 को 2 से डिवीजन करते, ठीक है। तो इसका नहीं, ये डिवीजन करने पर तो ये नहीं, डिवीजन नहीं करने, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर परसेंटेज, ठीक है। ये मेरा मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है। इससे हम अगर मॉडुलस कर रहे हैं, ठीक है, 14 मॉडुलस 2, ये मेरा इसका अगर रिमाइंडर, मॉडुलस ऑपरेटर क्या देता है, मेरा मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर देता है। ये अगर 0 है तो इवन, अब 15 मॉडुलस 2 अगर 1 है तो ये मेरा क्या जाएगा, ऑड। यह लॉजिक को मेरे को यूज करना है, ठीक है। तो अब इसी लॉजिक को हम कोड के भाषा में लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इफ जो मेरा नम है, नम जो मेरा नम बना है वो मेमोरी में कुछ स्पेस को ऑक्युपाई किया, ठीक है। मान लेते हैं हम नम नाम के वेरिएबल में कोई भी इनपुट डाल देंगे, ठीक है, जो मेरे यूजर बोलेगा, ठीक है। मान लेते हैं इसमें डाल दिया है 25, ठीक है। अब इफ नम मॉडुलस ऑपरेटर 2 इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा, ये चाहे तो लिख सकते हैं या अभी नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि एक लाइन का कोड है, चलो हम लिख ही देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंटफ
नेक्स्ट लाइन में मेरा चल जाए, गिवन नंबर इज इवन। अगर इफ ये हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर एल्स में जाएंगे, एल्स पार्ट में, ठीक है। एल्स पार्ट में मेरा हो जाएगा प्रिंटफ गिवन नंबर इज ऑड। आप ये मैं इंट टाइप का डेटा टाइप के लिखे थे, तो इसको फिर रिटर्न 0 भी कर देंगे और ये प्रोग्राम बंद हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ही हम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करें, तो मेमोरी मेरा ऑक्यूपाई कर लिया, इसमें हम यूजर से कोई भी वैल्यू लिए, ये मान लेते हैं 25 दिया, ठीक है। तो 25 दिया तो क्या होगा, 25 मॉडुलस 2 इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये तो मेरा 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, यहाँ पे कंडीशन चेक पे, इफ नाम परसेंट इक्वल टू 0, ये तो फॉल्स है, तो इफ से बाहर जाएगा, किसमें जाएगा, इल्स में। इल्स में कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं, अगर कोई चीज नहीं हुआ तो जो भी चीज कंडीशन दिया वो नहीं हुआ तो इल्स पार्ट में जाएगा। तो इल्स पार्ट में क्या कर देगा, मेरा आउटपुट डिस्प्ले प्रिंटफ गिवन नंबर इज ऑड, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लेते हैं ये रहता 20, तो फिर क्या होता है, ये इनपुट लिया, उसके बाद इफ नाम परसेंट इक्वल टू 2, ये ट्रू है, मेरा 0 ट्रू है, तो ये मेरा आउटपुट आ जाता, ठीक है। और फिर मेरा रिटर्न करके ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसका आप आउटपुट लिखना ना भूले, ठीक है। और आउटपुट कोशिश करिएगा कि पेंसिल से लिखें, इनपुट आउटपुट जो भी हम प्रोग्राम में दे रहे हैं ये पेन से लिखेंगे। और ये मेरा प्रोग्राम है, ठीक है। इस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स, और उसमें हम जो भी इनपुट आउटपुट दिए हैं उसमें लिख देंगे, इधर इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। क्या दिए हम, प्रोग्राम मेरा कैसे एग्जीक्यूट हुआ, मतलब मेरा जो हम आप लैब में प्रोग्राम किए होइएगा तो उसमें आउटपुट स्क्रीन मेरा जो होता है उस पर क्या आता है। सबसे पहले इस प्रोग्राम को लिखेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले आएगा इंटर और नंबर, ये मेरा डिस्प्ले होगा, इंटर और नंबर, ठीक है। अब मान लेते हैं हम यहाँ पर कोई वैल्यू दे दिए 20, ठीक है। अब क्या किया, स्कैनफ इसको रीड कर लिया, नम इक्वल टू ये ट्रू है, तो मेरा ये वाला डिस्प्ले हो जाएगा, क्या होगा, गिवन नंबर इज इवन, गिवन नंबर इज इवन। तो ये मेरा हो गया आउटपुट डिस्प्ले। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है एक्सप्लेन अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेटर विथ एग्जांपल। ये भी क्वेश्चन मेरे 7 मार्क्स का आया हुआ है, ठीक है। तो अरिथमेटिक नाम से ही पता चल रहा है, अरिथमेटिक जिससे क्या होता होगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो रहा होगा जिसमें, ठीक है। तो वही डिफिनीशन भी लिखा होगा, अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। यहाँ पे हम ऑपरेटर लिखे हैं, उसके बारे में हम उसको डिस्क्राइब किए कि वो क्या है, ये मतलब सिंबल क्या है, इसका मतलब क्या होता है, और ये इसका एग्जांपल। इसके बाद हम एग्जांपल इसके प्रोग्राम पे भी आएंगे, पहले हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्या ये एडिशन है, सिंपल आप जानते होंगे एडिशन, जैसे कि a प्लस बी को हम ऐड करेंगे। ये सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं a माइनस बी। ये मल्टीप्लीकेशन के लिए स्टार टाइप के यूज करते हैं, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ये स्टार पी, ठीक है। ये है डिवीजन के लिए सिंबल, ठीक है। और ये मॉडुलस ऑपरेटर, जैसा कि मॉडुलस ऑपरेटर। अब हम आते हैं इसको प्रोग्राम के थ्रू इस पर हम समझते हैं। एक ही प्रोग्राम में हम ये सारा अरिथमेटिक ऑपरेटर को कवर कर लेंगे, ठीक है।
चलिए हम प्रोग्राम पे आते हैं अपने। हम सारा चीज इसमें हम यूजर से ही लेंगे, ज्यादा अच्छा होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हैश इंक्लूड, सबसे पहले हेडर फाइल ऐड किए stdio.h, फिर इंट मेन, अब हम दो वेरिएबल मान लेते, दो इंट a b, प्रिंटफ, पहले हम यूजर से इनपुट ले लेंगे, प्रिंटफ इंटर फर्स्ट नंबर, अब इसको हम रीड भी कर लेंगे, scanf %d एंड a। अब हम सेकेंड नंबर भी हम इनपुट ले लेते साथ में, printf इंटर सेकेंड नंबर, scanf इसको भी रीड कर लेते हैं, %d एंड b। ओके, ये हम दोनों, अभी तक मेरा प्रोग्राम में क्या हुआ, अब तक ले हम क्या किया है, एक मेमोरी में एक a नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं और एक b नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं, ठीक है, और यूजर से हम इनपुट लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हम मान लेते यूजर से इसमें डलवा दिए हम 5 10, ठीक है। तो अब हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं, क्या करना, मेरे को सम करना, ठीक है। तो मान लेते मेरे को एक और वेरिएबल का जरूरत पड़ा, हम एक और वेरिएबल मान लेते सम नाम का, ठीक है। सम इक्वल टू a प्लस b, यहाँ पे हम कमेंट का यूज करेंगे, क्या, सिंगल लाइन कमेंट। ये क्या है मेरा एडिशन, ये क्या है, ये क्या है मेरा, ये है एडिशन, मेरा क्या है, ये मेरा है अर्थमेटिक ऑपरेटर, क्या एडिशन अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। तो ये हम सम करवा रहे हैं, उसके बाद इसको हम आउटपुट भी डिस्प्ले करवा देंगे, प्रिंटफ एडिशन %d सम, यहाँ इंट टाइप का हम भिन्न फंक्शन है, तो रिटर्न टाइप भी मेरे को लिखना पड़ेगा, रिटर्न 0। ये हुआ मेरा प्रोग्राम कंप्लीट। अब मेरा आउटपुट क्या होगा, ये तो मेरा प्रोग्राम हुआ, और ये प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, उसको भी हम डिस्प्ले करेंगे। उसके लिए हम एक पेंसिल से आउटपुट स्क्रीन पे मेरा क्या आ रहा है यहाँ पे लिखेंगे, आउटपुट क्या आएगा मेरा, सबसे पहले प्रोग्राम में क्या आएगा, इंटर फर्स्ट नंबर, मान लिया हम फर्स्ट नंबर में क्या डाल रहे हैं, 5 डाल रहे हैं, फिर क्या आया, रीड कर लिए, उसके बाद इंटर सेकेंड नंबर, नेक्स्ट लाइन में इंटर सेकेंड नंबर, इसमें हम वैल्यू इनपुट यूजर से ले रहे हैं, 10 डाल दिया, ठीक है। अब इसको भी रीड कर लिया। अब सम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ मेमोरी में कहीं पे, सम में क्या हो रहा है, a प्लस बी मतलब 5 प्लस क्या हो रहा है, 5 प्लस 10 कितना हो रहा है, 5 प्लस 10 मतलब 15 हो रहा है, ठीक है। अब ये 15 हो गया, प्रिंटफ एडिशन इक्वल टू 8, एडिशन इक्वल टू परसेंटेज, सम का जो वैल्यू है प्रिंट हो जाएगा, सम में क्या वैल्यू है 15। ये मेरा आउटपुट स्क्रीन हुआ।
तो ये रहा एडिशन के लिए। सिमिलरली मेरा क्या हो सकता है, हम एडिशन के जगह पर क्या मल्टीप्लिकेशन निकालना चाहे तो मल्टीप्लिकेशन के लिए यहां पर एडिशन के मान लेते हैं कोई दूसरा वेरिएबल, मल्ट नाम का कोई वेरिएबल है, इसमें हम ए स्टार बी कर देते हैं, वही इनपुट वही ले रहे हैं और यहाँ पे लिख देते हैं रीडेबिलिटी अच्छा हो इसलिए मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू दिस, यहाँ पे मल्ट। तो इसमें मेरा आउटपुट क्या होगा, इसका मेरा आउटपुट आ जाएगा, ये हम इनपुट ले रहे हैं 5 10, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा 50। ये मेरा हो गया नेक्स्ट प्रोग्राम। अगर इसी में हम डिवीजन निकालना चाहें तो मान लेते हैं यहां पर हम दे रहे हैं 10, यहां पर दे रहे हैं 2 इनपुट में, तो फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर इंटर कर दिया। अब यहां पे आएंगे, मान लेते कोई दूसरा वेरिएबल है, रिजल्ट नाम का दे देते या आंसर नाम का कोई दे देते हैं ANS, ठीक है। इसमें हम A डिवाइड बाय B देंगे। तो इस कमेंट को आप हटा सकते हैं, जैसे में ये कमेंट कंपाइलर द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। तो आंसर में हम A डिवाइड बाय B क्या हो जाएगा, A को 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, मेरा आउटपुट आएगा 5। यही मैं यहाँ पे डिवीजन इक्वल टू परसेंटेज D, यहाँ पे ANS मेरा आउटपुट आ जाएगा 5, ठीक है। तो ऐसे ही हम पहले थ्योरी लिखे और कोड लिख के इसको एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। अब मेरा ये अरिथमेटिक हो गया। अब आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर पे, ठीक है। ठीक है, तो उसी में का मेरा जो क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन, उसी का कुछ सेकंड पार्ट है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, ये क्या करता है, लॉजिकल काम करता है। जैसे कि दिया हुआ है लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नोट। चलिए पहले इसको हम डिफाइन कर लेते, क्या होता है। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू डिटरमाइन द लॉजिक बिटवीन वेरिएबल एंड वैल्यू। कोई भी वेरिएबल, जैसे कि ये वेरिएबल है, वैल्यू है, जैसे हो सकता है 2 वेरिएबल के बीच में भी हो, ये वेरिएबल वैल्यू के बीच में हो, ठीक है। तो ये लॉजिक बैठाता है कि इस दोनों के बीच में क्या है लॉजिक, ठीक है। जैसे कि ऑपरेटर क्या है, ये ऑपरेटर का सिंबल है, इसका नेम, इसको क्या किस नाम से पढ़ेंगे, ये क्या है, लॉजिकल एंड, ठीक है। ये क्या करता है, इसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। रिटर्न ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। जैसे कि एग्जांपल x इज लेस देन 5 एंड ये है लॉजिकल एंड x इज लेस देन 10, देन ये क्या करेगा, ये ट्रू करेगा। अगर ये ट्रू नहीं है, अगर ये स्टेटमेंट सही नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। मतलब अब आएंगे नेक्स्ट क्या है मेरा, लॉजिकल और ऑपरेटर, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिटर्न ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर ये स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, इसमें से अगर x के वैल्यू अगर 5 हो जा रहा है फिर भी ये ट्रू कर देगा रिटर्न, या फिर x लेस देन 4 है फिर भी ये ट्रू करेगा। इसको आप प्रोग्राम, जैसे कि पिछले प्रोग्राम में हम आपको बता रहे थे, वैसे इसको भी आप प्रोग्राम में लिख के एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और थर्ड मेरा है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, जो मेरा अगर ट्रू आ रहा है उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, जो फॉल्स आ रहा है उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये जैसे कि आप डिजिटल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़े होइएगा, नॉट गेट उसी टाइप का, ठीक है। तो ये रिवर्स कर देता है, ठीक है। जैसे कि ये n इज लेस देन 5 एंड n इज लेस देन 10, ये इसके रिजल्ट को क्या करेगा, फ्लिप कर देगा। जो अगर ये ट्रू होगा तो ये बाहर इसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स होगा तो इसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ तक
5 इंपोर्टेंट PYQ डिस्कस कर लिए हैं। अब हम अब आज ही शाम को लेक्चर एक और अपलोड होंगे जिसमें 5 और PYQ डिस्कस किए जाएंगे। ऐसे करके टोटल 20 to 25 VVI इंपोर्टेंट PYQ कराए जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन 7 मार्क्स में पूछे गए, ठीक है। और इसी क्वेश्चन के थ्रू आपका मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। अगर उसके बाद ये कंप्लीट कराने के बाद कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्टिव जो इसमें अगर कवर ना हुआ हो इंपोर्टेंट, उसके लिए एक ऑब्जेक्टिव अलग से भी ऑब्जेक्टिव का एक सीट दे दिया जाएगा, ठीक है। और आप इस सब के लिए एकदम बिंदास रहे, क्योंकि आपको ये टोटल आपको एक नोट्स, आप बस एक बार लेक्चर देख लीजिए। अगर आपको नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो आपको प्रॉपर एक नोट्स, जैसे कि आप देखोगे जो पहले पढ़ाया हुआ था उसका नोट्स आपको काफी शानदार तरीके से शेयर किया गया था, वैसे नोट्स इसका भी रहेगा प्रॉपर कोड एंड एक्सप्लेनेशन आउटपुट इनपुट के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, और अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।